में आगे तुम्हारी पीढ़ी तैयार करने का हमारा कर्ज है। तो ये कर्ज आप आराम से चुकाइए यहाँ पे, और बढ़िया से चुकाओगे कैसे? अपने ही गांव का विकास करके, अपने ही गांव के बच्चों का विकास करके चुकाना है। मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पूछे क्यों रहता हूँ क्या? लेकिन आपको मंच प्रदान कर दिया गया है। एक 10 वॉलेंटियर्स, आप पूरे गांव में से 10 जनों को चुन के विद्यालय में एंट्री दे दी गई है, विद्यालय में एंट्री मिली है, और आपको एक मुख्य रोल अदा करना है विद्यालय के लिए। आप एक अंग हो गए हो विद्यालय के, टीचर तो नहीं है। अब क्या करना है आपको? गांव और मैडम या सर, इनके बीच में एक पुल बन के कार्य करना है, एक सेतु के रूप में कार्य करना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे आते आते पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं वो बात भी कहूंगी मैं, लेकिन उससे पहले जो उद्देश्य है उससे आती हूँ। निपुण भारत अभियान एक अभियान चलाया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने में है अपने विद्यालयों में अगले साल से। उसके अंतर्गत और अभी को देखते हुए लॉकडाउन के समय निकला, 2 साल तक स्कूल नहीं खुले, उससे जो तीसरी का बच्चा है वो अभी 5वीं में आ गया, लेकिन उसके पढ़ने का सीखने का स्तर कौन सा? तीसरी का। वो 5वीं का लर्निंग लेवल उसका नहीं है। अब टीचर तो टीचर का काम कर ही रहा है, टीचर तो 10 से 4 बजे तक पढ़ाने का काम कर रहा है, उसे एक्स्ट्रा भी एक्टिविटी करनी पड़ रही है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि आप इस प्रकार से मदद करो कि बच्चे वो लर्निंग लेवल को प्राप्त करें, जो 2 साल का जो गेप आया ना उसको प्राप्त करें। वो आप ऐसे पढ़ा के ये 4 घंटे जो हम दे रहे हैं ना, उसमें तो अगर स्टाफ नहीं है तो दे सकते हो, लेकिन आपको सुबह और शाम का समय देना, यहाँ आके नहीं देना। आपको सुबह और शाम का आपके मोहल्ले में समय देना है। 5 करोड़ बच्चे, 5वीं के बच्चे जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनका संख्या ज्ञान नहीं आता है, उसके लिए सरकार ने योजना बनाई निपुण भारत अभियान, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बुनियादी साक्षरता होना बहुत जरूरी है। क्या नहीं है? आज तो डिजिटल साक्षरता होना जरूरी है। अभी डिजिटल के मामले में तो बहुत से अनपढ़ है, हम तो केवल बुनियादी साक्षरता मांग रहे हैं। बुनियादी साक्षरता की मतलब लिखा हुआ पढ़ पाए वो बच्चा। अगर लिखा हुआ पढ़ लेता है, बच्चा को लिखना पढ़ना आने लग जाता है, तो उसकी आगे पढ़ने में रुचि बनती है। अगर पढ़ना लिखना नहीं आया तो वो बच्चे की रुचि कभी भी नहीं बनेगी पढ़ने में, क्योंकि उससे आगे की शिक्षा उसे नहीं मिलनी है। जब पढ़ना ही नहीं आ रहा, तो सामाजिक पढ़ा रहे हो आप, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या करे। आप रीडिंग लगाए जा रहे हो, बच्चा बाहर देख रहा है, तो उसकी समझ से बाहर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आ रहा। अगर उसे पढ़ना आता उस चीज को, तो वो कभी भी उससे शिक्षा से विमुख नहीं होता। तो साक्षर करना बहुत बड़ी बात है। अब आप लोगों को क्या करना है? आप कहोगे कि मैडम क्या करेंगे? मैडम ये करेंगे, आप करोगे, उससे आगे पढ़ाएंगे मैडम। अगर की शिक्षा देने में सहूलियत होगी। साक्षर आप बिल्कुल कर सकते हो। प्रत्येक बच्चे को वर्णों की पहचान करके शब्दों को बनाना, वाक्यों को बनाना, कहानियां यहाँ से आप लाइब्रेरी से उठा के 2-2 अपने अपने मोहल्ले के लिए 1-2 पुस्तकें इश्यू करा सकते हो। उस कहानियों को बच्चों से पढ़वाना, पहले उनको बताना। पहले हम लोग, जब आपको पता हो छोटे थे, तब हमारे बुजुर्ग आदमी जो मोहल्ले में थे वो हमें कहानियां सुनाया करते थे, एक शिक्षा मिलती थी। वही दौर सरकार चाहती है कि वही संस्कार वाली पीढ़ी तैयार हो, क्योंकि संस्कार और संवेदनाओं की कमी आती जा रही है। संवेदनाएं मर चुकी है लोगों की, उनका पता है कुछ हो रहा है। अभी गांव में तो बहुत अच्छा है, लेकिन शहरों में ये बातें नहीं रही। तो शहर की हवा आप लोगों को भी पढ़ने क्यों नहीं जा रही है? आपको पता लग जाएगा कि मेरे को गृह कार्य करने में यहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो बच्ची आपको बोल देगी, दूसरों को नहीं बोलेगी, क्योंकि आप उन्हीं के लोग हो। टीचर्स को वो बताएगी नहीं जाके कि मैडम मेरे को नहीं आ रहा है। आप लोग बीच में एक कड़ी के रूप में उससे पूछ सकते हो, उसकी माँ से पूछ सकते हो, और धीरे धीरे उसे पढ़ाई से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि आप आके टीचर से बात करेंगे
पढ़ने आई नहीं थी। ये बात आप ही को करनी है। आप वॉलेंटियर्स हैं। आप अगर 8वीं में पढ़ते हैं तो 7वीं तक के वालों की मदद कीजिए। अगर आप 10वीं में पढ़ते हैं तो 9th तक के बच्चों की मदद कीजिए। स्वयं सेवक हैं आप, और आपको बहुत अच्छा मंच मिला है। इस मंच के आपको साला दर्पण में आपको फीड किया गया। आपको सबसे बड़ी बात है, हर किसी का नाम तो नहीं लिख दिया जाता है साला दर्पण के ऊपर। साला दर्पण एक हमारा पूरा शिक्षा विभाग का जान वही है। हमारे हाथों में कुछ नहीं है, पूरा साला दर्पण में सारा है जो, उसमें आपको एक एंट्री दे दी गई है। और 10 जनों को तो आपकी भी भूमिका बन जाती है कि हमें विद्यालय में शैक्षिक सह शैक्षिक एवं भौतिक कार्यों को करें। अब आप कहेंगे सह शैक्षिक वाले हमें क्या करना है? विद्यालयों में बहुत सी गतिविधियां हो जाती है, होती ही रहती है, और 4 गतिविधियों का तो अभी आप गिना सकते हो। कोई बता सकते हैं कौन कौन से आयोजन होते हैं हमारे विद्यालय में? बताओ। बिल्कुल, 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है, और 2 अक्टूबर मनाया जाता है, बाल समारोह मनाया जाता है, और वार्षिक उत्सव। वहाँ ऐसा कर सकते हैं, साथ में सहयोग कीजिए। आप गाँव वालों को बुलाने में सहयोग कीजिए, गाँव में कार्य करने के लिए सहयोग कीजिए। आप खुद पैसा नहीं दे सकते, लेकिन किसी से दिलवा तो सकते हैं विद्यालय में। मैडम कह देंगे मुझे ये आवश्यकता है, आप जाके 10 जनों में से 4 जनों ने भी वापस वही बात रिपीट करी। अपने दिमाग में आएगा कि नहीं हलचल जरूर हो रही है विद्यालय के अंदर, इसका मतलब कार्य हो रहा है, हलचल हो रही है, इसका मतलब काम हो रहा है। काम हो रहा है तो अगला व्यक्ति पैसा देने में कहीं नहीं है। अगर काम नहीं हो रहा है, आप मुंह से मुंह देने मांगो तो कोई भी नहीं। सही बात है। तो वॉलेंटियर्स का मतलब कि आपकी बहुत चाहिए हमें, हमारा को आपका सहारा चाहिए। और सरकार जो ये योजना लाई है, इसके अंदर इतना कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रही है। आपको 10 बजे से पहले, 4 बजे के बाद, और कभी कभी मैडम जब याद करेगी मुझे ये काम है आपसे, उस समय आप वरना मैडम के कांटेक्ट में आप रहेंगे, सर के कांटेक्ट में रहेंगे। जब भी दिन में कोई बात हुई, मैडम आप भी को कहेंगे। एक मोहल्ले में एक वॉलेंटियर है आपके, दो वॉलेंटियर एक मोहल्ले में। अब शाम के समय जब भी बैठे, न्यूज़पेपर से, कहानियों की किताबों से, कहीं से भी बच्चे को पढ़ना सिखाना। हमारा ये कर्ज पूरा करना है। हमारे हम सोचते हैं ना सेना में जाके लड़ेंगे, वो देशभक्ति है, वो देशभक्ति है, क्योंकि वो आदमी मरने मिटने को तैयार है। लेकिन हम भी यहाँ से शुरू करें तो हमारी भी देशभक्ति। मैंने बताया ना कि विद्यालय के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। आप जो विद्या प्राप्त कर चुके हो उसी का कर्ज आपको चुकाना है, वापस से अगली पीढ़ी को तैयार करना है, और ऐसा विकास करना संस्कारवान पीढ़ी तैयार हो। वो कैसे होगी? कहानियां, बातें, संस्कार, पढ़ाना, और इन सब चीजों से। अगर इनको ये जो व्हाट्सएप पे चलते रहेंगे इनके, या कोई ऐसी वैसी न्यूज सुनते रहेंगे, सावधान इंडिया देखते रहेंगे, तब तो पीढ़ी का बंटाढार हो जाएगा। होगा आने वाली ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेगी अगले साल भी। बहुत सौ के पास मोबाइल नहीं उपलब्ध है। आप कभी कभार उन्हें स्माइल प्रोग्राम का वीडियो खोल के दिखाएं। इनके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाएं वॉलेंटियर्स के। आप वॉलेंटियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बना के इनके प्रतिदिन स्माइल प्रोग्राम की एक डेली डालें, ताकि ये शाम के समय जो भी इनके मोहल्ले में बच्चे इकट्ठे होते हैं उनको वो वीडियो, पढ़ाई का वीडियो दिखा सकें, ताकि बच्चा वहां घर पे उनके उपलब्ध नहीं है। आप ये सेवा भी दे सकते हो। मैं कहती हूँ रोज मत दो, सप्ताह में 2-3 दिन अगर आप बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाने लग गए, एक तो आपके अंदर भी एक विकास होने, आत्मविश्वास भी आएगा आपको पढ़ने, और एक आप जो आगे की तैयारी कर रहे हो जीवन की, उसके लिए बहुत सहारा मिलने वाला। मैं कहती हूँ पैसा तो बहुत सी तरह से कमाया जा सकता है। पैसे कमाने के लिए बहुत से क्षेत्र हैं, और बहुत सी जगह से आप इतना पैसा कमा लोगे पूछो ही मत। लेकिन ये जो सेवा का मौका है बार बार नहीं मिलने वाला। ये भी अपडेट होते रहेंगे वॉलेंटियर्स भी। 10 वॉलेंटियर्स जो सर मैडम ने सब लिए हैं, इन 10 वॉलेंटियर्स में से भी मान लो कुछ कार्य नहीं करते हैं, या किसी का सकारात्मक सहयोग नहीं है, नकारात्मक सहयोग हो गया,
तो वो हटा भी सकते हैं उनको, और अगले साल अपडेटेशन में दूसरा डाल सकते हैं। ये जमाना अपडेट का है, रोज अपडेट आता रहता है, व्हाट्सएप पे अपडेट करो, इस पे अपडेट करो। ये बस शिक्षा में भी यही है, अपडेशन है अपनी बात। हम अपडेट, हमें भी अपडेट रहना है, हमारे मोहल्ले को अपडेट करना है, हमारे बच्चों को अपडेट करना है, और आगे बढ़ने के लिए पीढ़ी को तैयार करना है। ठीक है। एक मुद्दा और आता है इसी के अंतर्गत, बाल संरक्षण, और ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। जो मैंने बात करी थी आपको, सावधान इंडिया वाली बात करी थी, वैसे ही बहुत से अखबारों में आते रहते हैं। हमारे हाथ में है हमारे समाज का विकास, हमारे अच्छा है। मैं जिस क्षेत्र में आज ट्रेनिंग दे रही हूँ वहां पे लैंगिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है, बहुत अच्छा है। मेरे को जो 5 PO मिले उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन अगर ऐसा होता है किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ, तो उस समस्या का समाधान अध्यापक और आप मिलकर बैठकर सुलझाएं, उसकी आगे की बात को पहुंचाएं। मैडम आए 10 बजे तक, उससे पहले तो आप समस्या का निराकरण कर ले 5 जने बैठ के, कि गांव में ऐसी बात हो गई है। पहले तो ऐसी बात होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी लड़की का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी लड़के का नहीं होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि कोई स्कूल की लड़की किसी के साथ जा रही है या उसका बिहेव अलग है, आप उसके माता पिता को उसी समय इंगित करेंगे। आपका कर्तव्य बन गया, क्योंकि आप इस स्कूल की एक भागीदारी, हिस्सेदार हो। मैडम नहीं है तब तक आप मैडम का काम करेंगे, ये पक्का ध्यान रखिए। छोटे बच्चा कोई बड़े बच्चे के साथ जा रहा है, आप पूरी नजर रखिए। कोई आदमी ट्रॉफी दे रहा है, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, आप पूरा ध्यान रखिए। पढ़े या नहीं पढ़े, माता पिता ये चाहेगा मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, और सरकार भी यही चाहती है कि पढ़ाई बाद में, शिक्षा बाद में, लेकिन सुरक्षा पहले। बच्चों की सुरक्षा पहली बात है। तो इसके लिए भी हमें कार्य करना है, और इसमें आपको बच्चों को अच्छे संस्कार पैदा करने हैं उनके अंदर, ये सभी कार्यों को करना है। तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बर्डन वाली बात तो नहीं लगी आपको, और ये कार्य रुचि से करने हैं। और रुचि से अब आया आपके पास मुद्दा, अब क्या काम आएगा अपने विद्यालय में? आप वॉलेंटियर्स हैं, आज से स्कूल के हिस्सेदार है। बताइए क्या काम है हमारे पास आने वाले समय के लिए? नामांकन, बच्चों को प्रवेश दिलवाने काम है। मैडम को मोहल्ले की लिस्ट लाके प्रोवाइड करवा दीजिए कि ये बच्चे विद्यालय में पढ़ने लायक है। मैडम ये 6 वर्ष के हो गए हैं, 5वां वर्ष पूरा कर चुके हैं और छठे में लग गए हैं, और उनकी लिस्ट बना के मैडम को दीजिए। अब क्या है, अगर मैडम गए यहाँ से सर्वे करने के लिए, 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, बच्चों की पढ़ाई का लॉस हुआ। पहले तो हम उससे जूझ रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और फिर ये 2 दिन और गए। तो मैडम की पढ़ाई व्यवस्थित चलती रहे, विद्यालय व्यवस्थित चले, और हमारे विद्यालय का काम आप लोग सुबह शाम मिलकर कर सकते हैं। ठंडाई में शाम के टाइम बैठा लिखा, सबके लाइटें वाइटें सब आती है, अब तो ऐसा है ही नहीं कहीं भी। आराम से कहीं बैठक बनाई, वहां पे बैठ के लिख लिए 5, जितने क्या मोहल्ले में 5 नाम हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे कि वनडे छोड़ो है, पिता का नाम है, बच्चे का नाम, ठीक है। 6 से 11 वर्ष की पूरी सूची बना लीजिए बच्चों की, और मैडम को दे दीजिए। मैडम को नहीं जाना पड़े, आप लोग कर दीजिए, ये वॉलंटियर्स का काम है। ड्रॉप आउट बच्चे की, वो पढ़ते पढ़ते कहाँ छूट गए, क्यों छूटे, कहीं शादी हो गई, क्या हो गया, उसकी सूचना मैडम को दे दीजिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और इन छोटी छोटी बातों से मैडम को नहीं जूझना पड़े, या विद्यालय का कर्मचारी को गांव में ये इधर उधर नहीं डोलना पड़े, और कार्य भी चलता रहे, आपकी पढ़ाई का कार्य अच्छा हो, बच्चे अच्छे पढ़े, इसके लिए आपको साथ होना जरूरी है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए लैंगिक भेदभाव विद्यालय में भी ना हो, इसके लिए भी आप काम कर सकते हो। विद्यालय में अगर ऐसी भेदभाव वाली भाषा का कार्य किया जाता है, बच्चों के साथ जातिवादी भेदभाव होता है, या किसी भय वाला वातावरण है, तो उसके लिए आप मैडम से बात कर सकते हो कि मैडम किस प्रकार से, या सर यहाँ पे डराया मत करो बच्चों को, हमारे बच्चे डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्या कारण है। कुछ और कारण हो तो भी आपके गांव में बात होती है तो
सकारात्मक रवैये से उसे सुधार करवाना है, नकारात्मक नहीं। यूनिट बाएं चढ़ा के आ गए, ये बात ध्यान रखना। आप सभी का सहयोग सकारात्मक रहे, विद्यालय विकास के लिए सकारात्मक रहे, बच्चों के विकास के लिए सकारात्मक रहे और कंधे से कंधा मिलाकर विद्यालय स्टाफ के साथ आप कार्य करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपना स्थान देती हूँ।